ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। नींद जब खुली तो गुफा में कोई नहीं था, गुरुदेव भी नहीं, उनका कोई संकेत या निर्देश भी नहीं। नींद खुलने के तुरंत बाद श्रीराम तन कर बैठ गए। नींद टूटने पर महसूस होने वाली खुमारी भी नहीं थी। बैठते ही उन्होंने आसपास देखा। शिला के पास एक टोकरी में 2 फल रखे हुए थे। टोकरी किसी जंगली फल के कड़े छिलके को काट कर बनाई हुई थी। फल नारियल से बड़े आकार का रहा होगा, तभी टोकरी भी बड़ी थी। इच्छा हुई कि उन फलों को खा लिया जाए, लेकिन मन बुद्धि ने उस पर अंकुश लगाया। पता नहीं सोते हुए कितना समय बीत गया। संध्या पूजा के बाद ही कोई आहार लेना चाहिए। शिला से उठकर श्रीराम गुफा के द्वार की ओर चले। वह बहुत करीने से सवारी हुई नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी थी। धूल मिट्टी तो उस क्षेत्र में होती ही नहीं है कि हवा से उड़कर आने और उसके छा जाने की स्थिति बने। बाहर आते हुए लगा कि गुफा का रास्ता ऊंचा नीचा है और संभल कर चलना चाहिए। गुरुदेव के साथ भीतर आना हुआ था, तब इस तरह की चिंता नहीं हुई थी। उस समय तो प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई गोद में उठाकर चल रहा हो। अब बाहर की ओर जाते हुए संभल कर कदम रखे। गुफा के बाहर निकल कर देखा, दूर दूर तक बर्फ फैली हुई थी। बीच बीच में रंग बिरंगे फूल और झाड़ियां थीं। आकाश में सूरज चमक रहा था। जब इधर आना हुआ था तो अलग ही दृश्य था। समय का अब भी अनुमान नहीं लग रहा था कि गुफा के भीतर कितनी देर रहे, लेकिन अंदर आने और बाहर निकलने के बीच बाहर का दृश्य जिस तरह बदला दिखाई दिया, उससे लगा कि काफ़ी समय बीत गया है। कम से कम 15-20 घंटे तो कहे ही जा सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में पठार की बर्फ पिघल गई थी। बर्फ पिघल जाने के कारण उसके नीचे जमी वनस्पतियां दिखाई देने लगी थीं। कुछ देर प्रकृति की सुषमा निहारते रहने पर श्रीराम ने गुफा के आसपास दृष्टि दौड़ाई। थोड़ी दूर पर एक झरना बह रहा था। इच्छा हुई कि उसके पास जाया जाए। तट पर पहुंचे और पानी का स्पर्श किया तो अच्छा लगा। वह ना ठंडा था न गर्म। मैदानी इलाकों में मार्च अप्रैल की गर्मी में झरनों और नदियों के पानी जैसा ही तापमान था। घाटी में क्योंकि ठंड थी, इसलिए वह और भी सुहाना लग रहा था। जल का स्पर्श करते ही याद आया कि संध्या वंदन करना है। श्रीराम ने तुरंत स्नान किया और वहीं बैठकर संध्या करने लगे। सूर्य को अर्घ्य दिया, प्रदक्षिणा की और नियमित जप करने लगे। जब निवेदन संपन्न हुआ और उठने लगे तो देखा सामने एक युवा सन्यासी खड़े हुए हैं। उम्र रही होगी 25-26 वर्ष। शरीर कृशकाय था, लेकिन अस्थियां मजबूत लगती थीं। उठे हुए कंधे और खड़े रहने के हाव भाव से वे पुष्ट और समर्थ शरीर के प्रतीत होते थे। उनके हाथ में कोई कंद था। श्रीराम उठे तो वह कंद आगे बढ़ाते हुए कहा, इसे ग्रहण कर लीजिए। श्रीराम ने कहा, क्षमा करें, मैं अपनी मार्गदर्शक सत्ता के पास आया हूँ। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं ले सकता। कहने के बाद लगा कि मना करना ही पर्याप्त था। गुरुदेव के पास आने की सफाई क्यों दी? उस युवा सन्यासी ने कहा, मुझे आपके गुरुदेव ने ही यह लेकर आपके पास पहुँचने का आदेश दिया है। मन में प्रश्न उठा कि गुरुदेव को यहाँ अपना प्रतिनिधि भेजने की क्या आवश्यकता थी? वे सीधे भी निर्देश दे सकते थे, जैसे कि अब तक देते आए हैं। यह शंका उठते ही युवा सन्यासी ने कहा, मैं आपका गुरु भाई हूँ। उनका निर्देश मिलते ही मैं आपके पास चला आया। यह कंद साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। भूख प्यास तो मिटाता ही है, शीत से बचाता है और शरीर की पेशियों को योग साधना के अनुरूप लचीला भी बनाता है। श्रीराम को अपने मन में उठी शंकाओं पर थोड़ी ग्लानि हुई। मन के दूसरे कोने से आवाज आई, लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। फिर एक और संदेश आया, जिनके आश्रय से यहाँ तक आना हुआ है उन पर विश्वास करना चाहिए। उस युवा तपस्वी का दिया कंद खाने में सिंघाड़े जैसा स्वाद लगता था, लेकिन उससे तृप्ति हो रही थी। एक टुकड़ा खाने से ही पेट भर सा गया। श्री राम ने युवा तपस्वी से पूछा, गुरुदेव इसी गुफा में रहते हैं क्या? तपस्वी ने कहा, नहीं, वे यहाँ रहते भी हैं, पर उनके विभिन्न आवासों में एक है ये। वे किसी भी समय आ जाते हैं और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ चले जाते हैं। आप उनके सानिध्य में कितने समय से हैं? श्री राम ने प्रश्न किया तो तपस्वी ने उत्तर दिया, यहाँ दिन, मास और वर्षों की गणना का कोई हिसाब नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं रखता। सूर्योदय और सूर्यास्त का ही भान होता है, उसी से प्रयोजन पूरा होता है। फिर किसी की अवस्था का कैसे पता चलता है? श्री राम ने पूछा। उस युवा तपस्वी ने कहा,
इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। एक विशिष्ट आत्मिक स्थिति तक पहुँचे साधक ही यहाँ आ पाते हैं। हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। यह सिद्ध भूमि का प्रवेश द्वार है। इस स्थिति के साधकों का शरीर समय और स्थान के प्रभाव से प्रायः मुक्त रहता है। उसी युवा सन्यासी से पता चला कि यहाँ से आगे सिद्ध लोक में पहुँचने के लिए कम से कम 3 दिन नंदनवन में रहना आवश्यक है। यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले सामान्य लोग नंदनवन में ही रुक जाते हैं। यहाँ घंटे 2 घंटे ठहरकर उन्हें वापस जाना पड़ता है। शरीर ज्यादा देर तक वातावरण का दबाव नहीं सहन कर सकता। घंटे 2 घंटे का समय भी ऑक्सीजन की सहायता से ही व्यतीत किया जा सकता है। श्री राम यहाँ ऑक्सीजन का प्रबंध या प्राणायाम का विशेष अभ्यास किए बिना ही आ गए थे। युवा सन्यासी के अनुसार उन्हें यहाँ तक आने की अनुमति मिली थी और 3 दिन इसी क्षेत्र में रहकर मार्गदर्शक सत्ता के साथ आगे की यात्रा पर निकलना था। युवा सन्यासी ने श्री राम को कुछ अभ्यास सिखाए और देवकंद के सिवा कुछ भी नहीं खाने के लिए कहा। गुरुदेव का साक्षात्कार हो जाए और वे प्रसाद स्वरूप कुछ दें या संकेत करें तो ही ग्रहण किया जा सकता है। कुछ आवश्यक निर्देश देकर वह साधक वापस चला गया। श्री राम कुछ देर उस क्षेत्र में घूमते रहे। पठार में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। घूमते घामते एक झील के किनारे पहुंचे। उसमें कमल खिले हुए थे। कमल के फूलों से विचित्र सुगंध आ रही थी। कमल तो पहले भी कई जगह देखे थे, लेकिन ऐसी गंध पहली बार अनुभव की थी। नासापुट में उस गंध के जाते ही तंद्रा सी आने लगी। तंद्रा में आनंद था। मन मस्तिष्क में अनोखी मस्ती छाने लगी। श्री राम को शंका हुई कि कुछ अनहोनी न घट जाए। वे उल्टे पांव गुफा में लौट आए। उस शिला पर हाथ टेककर बैठ गए जहाँ गुरुदेव ने विश्राम के लिए कहा था। कमल की सुगंध से आई मस्ती मन को अब भी आनंद से भरे जा रही थी। हाथ टिकाकर पांव नीचे लटकाकर बैठे रहना मुश्किल हो गया। वे शिला पर पालथी मारकर बैठ गए। दोनों हाथ गोद में रख लिए। आंखें बंद हो गईं। परिवेश का बोध जागृत था, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह सचेत हूँ। पता नहीं चला कि इस अवस्था में कितनी देर बैठे रहे। जितनी देर भी बैठे आनंद की अनुभूति होती रही। यह आनंद पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। झील में जो कमल देखे थे उन्हीं की छवि मानस पटल पर उभर रही थी। उन फूलों में एक कमल सामान्य पुष्पों से बड़ा था। उसके इर्द गिर्द आभा मंडल व्याप्त दिखाई दे रहा था। गौर से देखने पर आभा मंडल में एक आकृति भी दिखाई देती प्रतीत हो रही थी। आकृति आदि शक्ति गायत्री के स्वरूप की तरह थी। वह आकृति आदि शक्ति ही थी। छवि निहारते हुए समय का बोध लुप्त हो गया था। कब तक निहारते रहे कुछ पता ही नहीं चला। संप्रज्ञात समाधि की ये अवस्था बनी ही रहती। एक पुकार इस अवस्था के बाहर लाई। वह पुकार गुरुदेव की थी और जागने के लिए कहा जा रहा था। उन्होंने सिर्फ श्री राम कहकर पुकारा था और सुनते ही श्री राम इस तरह उठ खड़े हुए जैसे किसी ने गहरी नींद में झंझोड़ दिया हो। सामने गुरुदेव को खड़ा देख अनायास ही प्रणाम के लिए हाथ उठ गए। उन्होंने कहा, यहाँ से आगे बढ़ने का समय आ गया है। जिस गंध ने तुम्हें समाधि तक पहुँचने के लिए प्रेरित किया वह ब्रह्म कमल से आई थी। सुनते ही श्री राम के मन में विचार आया कि इस तरह के कमल काश सभी तीर्थों में खिल सकें। लोग सहज ही ध्यान धारणा का आनंद लेने लगेंगे। उनके मन में यह विचार आया ही था कि गुरुदेव ने कहा, कमल हर कहीं खिलाए जा सकते हैं। यह दुर्लभ प्रकार के हैं, लेकिन प्रयत्न करें तो झीलों सरोवरों में उगाए जा सकते हैं, पर उनकी गंध हर किसी को ध्यान की गहरी अवस्था में नहीं ले जाएगी। वह गंध सहायक हो सकती है, लेकिन यात्रा तो स्वयं ही संपन्न करनी पड़ेगी। ब्रह्म कमल का सूक्ष्म प्रभाव ग्रहण करने योग्य स्थिति साधना आराधना से ही आती है। इतना कहकर गुरुदेव ने अपने पीछे चलने का संकेत किया। यह संबोधन वैखरी वाणी से उद्भूत हुआ था या परावाणी से, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। ज्यादा संभव यही लग रहा था कि उद्बोधन सीधे अंतस चेतना में संप्रेषित हो गया है। उसके लिए स्वर और कंठ की आवश्यकता नहीं पड़ी हो। गुरुदेव का संकेत देखकर श्री राम जैसी अवस्था में थे उसी में पीछे पीछे चल दिए। आवल खेड़ा से साथ लाए वस्त्र और थैलों की सुध भी नहीं आई। गुरुदेव तेजी से कदम बढ़ाते जा रहे थे। जिस सहज भाव से वे जमीन पर चल रहे थे वह चलना कम प्रतीत हो रहा था। लगता था जैसे गुरुत्वाकर्षण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पांव इस तरह उठ रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों। रुई के फोहों
या धुएं से बनी आकृति की तरह वे आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे चलने में श्री राम को श्रम नहीं करना पड़ रहा था। झील के किनारे पहुंचकर दोनों रुके। गुरुदेव ने झील में प्रवेश किया। वे पानी पर भी धरती की तरह चल रहे थे। उनके चलने से न झील के पानी में विक्षेप आ रहा था और यह भी नहीं लग रहा था कि गुरुदेव के पांव पानी में धंस रहे हैं या भीग रहे हैं। श्री राम किनारे पर खड़े रहे, स्तब्ध होकर देखते रहे। गुरुदेव एक ब्रह्म कमल के पास रुके। उन्होंने उसे छुआ और हाथ ऊपर उठाया। फूल उनके हाथ में उठता चला आया। वह सामान्य पुष्पों से भी काफी छोटा था, लगभग कली के आकार का। ब्रह्म कमल उठाकर वे तट पर आ गए और उसे श्री राम के हाथों में थमा दिया। ब्रह्म कमल का स्पर्श करते ही श्री राम को लगा कि शरीर बहुत हल्का हो गया है। सर्दी का भी अनुभव नहीं हो रहा है। चारों ओर फैली बर्फ और सर्द हवाओं के बावजूद कपकपी पहले भी नहीं छूट रही थी। गुरुदेव की उपस्थिति काया के चारों ओर ऊष्मा का घेरा पहले ही बना चुकी थी। ब्रह्म कमल हाथ में लेने के बाद एक नई स्फूर्ति का अनुभव हुआ। तेज कदमों से चलने के कारण थोड़ी बहुत थकान जो प्रतीत हो रही थी वह तिरोहित हो गई। मार्गदर्शक दिव्य सत्ता आगे बढ़ी। श्री राम पीछे पीछे चल दिए। पांव जमीन से ऊपर उठते प्रतीत हो रहे थे। लगता था जैसे चलने में कोई श्रम नहीं पड़ रहा था। मन में यह बोध जागृत हुआ कि सिद्धियों की आवश्यकता क्यों होती है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए शरीर इतना न थक जाए कि बैठकर आसन ध्यान लगाना भी कठिन हो जाए। आगे आगे चल रहे गुरुदेव थोड़ा ठिठके। वे कहने लगे, सिर्फ यही कारण नहीं है। सिद्धियां साधक की यात्रा में सूचना की तरह भी हैं। वे मिलती हैं तो समझा जा सकता है कि साधना सही चल रही है, लेकिन यहीं पर मत अटक जाना। आवश्यक नहीं है कि सिद्धियों को देखकर ही साधना की स्थिति समझी जाए। उनके बिना भी यात्रा चल सकती है। वायु तत्व से बने शरीर की तरह हल्के फुल्के होकर श्री राम गुरुदेव का अनुगमन करते चले जा रहे थे। मीलों की यात्रा कर ली होगी। उस दुर्गम क्षेत्र के चप्पे चप्पे से परिचय होने लगा। 100 मील के घेरे में घूमते हुए समय का आभास नहीं रहा। लगा घंटे आधे घंटे में यात्रा संपन्न कर ली हो। वह क्षेत्र पूर्णतया निर्जन था। कहीं किसी की उपस्थिति के चिन्ह नहीं थे। फिर भी लग रहा था जैसे कि लोग रहते हैं यहाँ, कहीं गए हुए हैं। उनके श्वासों की गर्माहट और कुछ देर पहले गुजरने के झोंकों की अनुभूति होती थी। वातावरण में भांति भांति की गंध व्याप्त थी। वहाँ दिखाई दे रहे फूलों में कोई भी उस तरह की गंध का स्रोत नहीं हो सकता। केसर, चंदन, कमल, चंपा, केवड़ा और रजनीगंधा की मिली जुली गंध आती थी। इनमें एक भी स्रोत उस क्षेत्र में नहीं थे जहाँ सुगंध फैली हुई थी। श्री राम ने कुछ स्थानों पर फूलों को छूकर और सूंघकर भी देखा। सूक्ष्म देहधारी सत्ताएं यहाँ यज्ञ अग्निहोत्र करती रहती हैं। जैसी सूक्ष्म उनकी सत्ता होती है वैसे ही आयोजन। श्री राम के मन में ये बोध अनायास जागृत हुआ। फिर उन्होंने अपने प्रश्न को दोहराया नहीं। पूरा क्षेत्र घूम लेने या जितनी परिक्रमा करनी थी कर लेने के बाद गुरुदेव ने एक स्थान पर रुकने का संकेत किया। वे स्वयं एक शिला पर बैठ गए। श्री राम उनके सामने करबद्ध खड़े रहे। बैठे हुए गुरुदेव पार्थिव शरीर धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर और छूकर अनुभव किया जा सकता था। श्री राम की ओर देखकर उन्होंने सामने इशारा किया। कह रहे थे कि उधर दृष्टि घुमाओ। श्री राम ने इंगित दिशा में नजरें घुमाई। निगाह पड़ते ही कानों में वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजने लगी। सामने घाटी में 24 सन्यासी अलग अलग कुंडों पर बैठे यज्ञ कर रहे थे। उन सन्यासियों में सभी उम्र और देह स्थिति के लोग थे। शरीर की अवस्था देखकर वे 30 से 80 की उम्र के बीच के लोग लगते थे। उनके स्वर और मंत्रोच्चार की शैली बहुत पुराने युग की लगती थी। आहुतियाँ दे रहे तपस्वियों की काया हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ थी। दूर से देखने पर भी नहीं लगता था कि उन्होंने कोई लंबे समय का उपवास किया हो अथवा शरीर को किसी तरह का कष्ट दिया हो। अग्निहोत्र देखकर श्रीराम अपनी सुध-बुध भूल गए। शिला पर बैठे गुरुदेव ने कहा, ये ऋषि सत्ताएं हैं। विश्व में सद्धर्म का पोषण करने के लिए तप अनुष्ठान में निरत रहते हैं। इन्हें अपने मोक्ष और पुण्य के लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अब उस स्थिति को ये लोग प्राप्त कर चुके हैं। करुणावश ही यहाँ जप तप कर रहे हैं। आगे संसार का संतुलन साधने के लिए तप और यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता होगी। यह दायित्व तुम्हें पूरा करना होगा। श्री राम ने गुरुदेव की बात सुनकर सिर झुका लिया। यह उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने का संकेत था।
गुरुदेव फिर कहने लगे, सूक्ष्म वातावरण का शोधन करने के लिए कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है, उनमें प्राण भी होना चाहिए। यज्ञ, अनुष्ठानों और धार्मिक आयोजनों में ऊर्जा उत्पन्न करने की सामर्थ्य तपःपूत आत्माओं में ही होती है। वह महान तप तुम आरंभ कर चुके हो। सूक्ष्म जगत के परिष्कार और सोई हुई आत्माओं में चेतना भरने के लिए भी तुम्हें विशेष प्रयास करने होंगे। यथा समय उनका विधि विधान बताते रहेंगे। गुरुदेव ने इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त की। वे जिस तरह चुप हो गए, उससे लगा कि वैखरी वाणी से इतना कहना ही पर्याप्त। अब जो कहा या संदेश देना है वह अंतश्चेतना में अपने आप उद्भूत होगा। मार्गदर्शक सत्ता अब चलने की तैयारी में थी। श्री राम ने अनुभव किया कि यज्ञ कर रही सिद्ध आत्माएं अपना स्थान छोड़कर निकट आ गई हैं। पहले वे संख्या में 24 दिखाई दे रही थीं, अब उनकी संख्या बढ़ गई है, जैसे वे विभिन्न दिशाओं से चलकर आई हों। ये कहना ज़्यादा सही होगा कि वे प्रकट हुई थीं। गुरुदेव के सामने उन सबको विनय और श्रद्धा से प्रणाम करते देख श्री राम ने भी उनके चरणों में सिर नवाया। गुरुदेव ने कहा, अब तुम अपने अंतस का अनुकरण करो, वहाँ जैसी प्रेरणा उठे उस दिशा में जाओ। श्री राम ने उनके निर्देश को सुना। यह आश्वासन भी सुना कि जहाँ भी जाओगे हमारा संरक्षण और ऋषि सत्ताओं का परिमार्जन तंत्र उपलब्ध रहेगा। प्रेरणा भी उठी कि उसी यात्रा पथ पर चलते हुए गंगोत्री जाना है, कुछ समय वहीं व्यतीत किया जाए। गंगोत्री पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ब्रह्म कमल हाथ में पकड़ने के बाद श्री राम अपने आप को निरंतर हल्का अनुभव कर रहे थे। संकल्प मात्र से वे अपनी गति को बढ़ा या कम कर सकते थे। इस सामर्थ्य का उपयोग हिमालय क्षेत्र की सीमा से बाहर निकलते ही बंद कर देना है। ब्रह्म कमल धारण करते हुए यह संकल्प उभरा था, उसका स्मरण भी हो गया। वायु की गति से चलते हुए श्री राम गंगोत्री पहुंच गए। अमृताशन बाबा नाम के एक सन्यासी से गंगोत्री पहुंचने के कुछ ही देर बाद भेंट हुई। वे स्वयं श्री राम को खोजते हुए गंगा मंदिर तक आए थे। भेंट के दौरान दोनों में कोई विशेष बात नहीं हुई। उन बाबा के बारे में बाद में पता चला कि वे कूटे पीसे अनाज से बना भोजन नहीं करते, गेहूँ, चावल, चने, मूंग आदि को उबाल कर खाते हैं। वर्षों से इस व्रत का पालन कर रहे हैं। आहार को खंडित नहीं करने, जीवंत और अखंड अवस्था में ही लेने के कारण उनका नाम अमृताशन बाबा पड़ा था। उन बाबा ने भागीरथ शिला की ओर संकेत किया। शिला पर पकाए हुए चावलों के पिंड और तुलसी के पत्ते चढ़ाए हुए थे। बाबा ने बताया, लोग यहाँ अपने पूर्वजों और ऋषियों का तर्पण करने आते हैं। इसका महत्व वस्तुतः राजा भागीरथ के कारण है। उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इसी शिला पर बैठकर तप किया था। उनके तप से अभिभूत होकर भगवती गंगा यहीं से पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई। जिन्हें भी जगत के कल्याण के लिए महत् कार्य करने होते हैं, उन्हें भगीरथ की तरह तपना होता है। अमृताशन बाबा इतना कहकर चुप हो गए। शिला के पास एक घड़ी रुकने और आंखें बंद कर बैठने के बाद श्री राम अपने लिए गंगोत्री में 2-4 दिन रहने का ठौर तलाशने लगे। अवधि समाप्त होते ही अपनी अनुभूतियों और स्मृतियों में डूबते उतरते श्री राम आवल खेड़ा लौट आए। अपने चिरंजीव को सकुशल वापस आया देखकर ताईजी निश्चिंत हो गई। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।